नमस्कार दोस्तों, आपका शिक्षा गंगा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में फिर से एक बार बड़ी खबर लेके आई हूँ, जो कि उच्च शिक्षा के अभ्यर्थी हैं, उनके छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए यह खबर है। आपको बता दें कि 10th और 12th की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई यूपी बोर्ड में। और उसके बाद जो उच्च शिक्षा के अभ्यर्थी थे, उनको भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न था कि उनकी परीक्षाएँ होंगी या फिर नहीं होंगी, या फिर उन्हें प्रमोट किया जा रहा है तो किस आधार पर किया जा रहा है। तो कुछ दिन पहले जो डिप्टी CM है दिनेश शर्मा जी, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से कुछ गाइडलाइन आई थी, परंतु उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो अंतिम फैसला होगा आपका विश्वविद्यालय लेगा या आपकी यूनिवर्सिटी लेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और खबर को अंत तक देखिएगा, ताकि आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है प्रमोट होने को लेकर, आपके एग्ज़ाम को लेकर, वो आपके मन से अच्छे से दूर हो जाए कन्फ्यूज़न। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है खबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, और मैं आपको पढ़कर भी सुना रही हूँ। राज्य विवि प्रथम वर्ष में सभी द्वितीय वर्ष में भी सिर्फ बीकॉम के छात्र होंगे प्रोन्नत। चलिए आपको खबर पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा गया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष में सिर्फ बीकॉम के छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, जबकि BA BSc के द्वितीय वर्ष के छात्रों को देनी होगी परीक्षा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्य विश्वविद्यालय में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, BHU और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को छोड़कर बाकी जितनी भी यूपी में यूनिवर्सिटी है वो सब राज्य यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्नातक द्वितीय वर्ष में सिर्फ बीकॉम के छात्रों को छोड़कर तृतीय वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा, जबकि जो BA और BSc के छात्र हैं उनको जो है प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। उनका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो पिछली बार प्रथम वर्ष में प्रमोट हो चुके हैं, इसलिए उनका नहीं होगा यहाँ। क्योंकि जो बीकॉम के छात्र हैं उनका एग्ज़ाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि उन्हें जो है पिछली बार उनकी जो परीक्षाएं हुई थी प्रथम वर्ष की वो हो चुकी थी, उनको प्रमोट नहीं किया गया था इसीलिए। तो स्नातक तृतीय वर्ष में सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षा होंगी, वहीं प्रथम वर्ष के सभी छात्र होंगे किए जाएंगे प्रमोट। जो स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्र होंगे, चाहे वो BA के होंगे, BSc के होंगे, बीकॉम के होंगे, सभी को प्रमोट किया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। इसके बाद है कि स्नातक द्वितीय वर्ष में केवल बीकॉम के छात्रों को प्रोवाइड किया है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार, आपको बता दें, मैंने अभी एक बता दिया है न्यूज़, और उससे मिले अंकों के आधार पर उनके द्वितीय वर्ष के अंक को मिल दिया जाएगा। जो उनको प्रमोट किया जाएगा वो प्रथम वर्ष के जो उनकी परीक्षाएँ हुई थी उसके आधार पर उनको उनके अंकों को मिलेगा। उसके बाद है BA BSc द्वितीय वर्ष के छात्रों को पिछले वर्ष प्रमोट किया गया था और उन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दी थी, सो इस बार उनकी परीक्षाएं होंगी। वहीं स्नातक तृतीय वर्ष में सभी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं होंगी। तृतीय वर्ष यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और द्वितीय वर्ष में मिले अंकों के आधार पर उनके प्रथम वर्ष के अंक निर्धारित किए जाएंगे। उसी और यहाँ पे लिखा गया जो स्नाकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी वो 1.5 घंटे की परीक्षा होगी। उसके बाद दिया गया है स्नाकोत्तर उत्तरार्ध यानी अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उच्च शिक्षा के की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो अपने पुराने प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुसार होगी। यानी कि बोला जा रहा था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुविकल्पी होगा, लेकिन वो बहुविकल्पी नहीं होगा, वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। यानी कि लघु उत्तरीय जैसे आपका होता आया है वो एग्ज़ाम, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय ऐसे ही। लेकिन परीक्षा की समयावधि 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे होगी। 3 घंटे ना होकर आपका जो पेपर होगा वो 1.5 घंटे होगा। प्रत्येक खंड में पुराने पद्धति के अनुसार दिए जाने वाले उत्तरों की संख्या आधी हो जाएगी। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, पहले आपका 3 घंटे का होता था, अब 1.5 घंटे का होगा। और जो है पुरानी पद्धति के अनुसार उत्तरों की संख्या होगी। जो आपके प्रश्न पत्र थे वो पुराने ही जो है आधार पर होंगे, कि ना कि उनको जो है कम किया जाएगा। लेकिन जो है जैसे आपका 80 नंबर का क्वेश्चन होता था, 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उनका जो प्रश्न रहेंगे उन्हीं में उनको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे बताया जाए जुलाई अगस्त में कराई जाएंगी परीक्षाएं। वार्षिक एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराई जाएंगी। सत्र 2021-20 के वे छात्र जो बैक पेपर की परीक्षा में बैठने के लिए हैं, जिन्होंने विश्वविद्यालय के पोर्टल पर बैक पेपर फार्म भर लिए हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपना बैक पेपर भरा हुआ है किसी विषय में, उनको जो है उन परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। उनको किस आधार पर नंबर दिया जाएगा, उनको किस आधार पर पास किया जाएगा, जो जिस विषय में आप पास हैं, जिस सब्जेक्ट में, उसके आधार पर आपको उस सब्जेक्ट में भी नंबर दे दिया जाएगा।
और नहीं होंगी प्रायोगिक परीक्षाएं, आपकी जो प्रैक्टिकल होंगे वो नहीं होंगे, उसके लिए भी कुछ बताया गया है। प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी, उनके अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मौखिक परीक्षाएं आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन होंगी। आपका वाइवा आवश्यकता अनुसार वो जो है ऑनलाइन करवा लिया जाएगा। साथ ही जिन प्रश्न पत्रों में पूर्णतः प्रायोगिक परीक्षा होगी उनमें 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिया जाएगा। आपकी लिखित परीक्षा के अनुसार आपको प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे शिक्षा जगत की खबरों को जानने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।